ऐसे हाथ कर रहे थे, जैसे वो बल्ब जल रहा है तो सूर्य को देखकर हाथ कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को कहते हैं, ये क्या कर रहे हो आप? कहते हैं, महाप्रभु क्या मेरे हाथ से सूर्य की रोशनी रुक सकती है क्या? मेरे हाथ ऐसे करने की सूर्य की रोशनी रुक जाएगी? नहीं ना। इसी प्रकार तुम्हारा भी गुणगान रुक नहीं सकता, मेरे करने से नहीं आपका गुणगान होगा। तो अद्वैताचार्य जी मानते नहीं। तो अद्वैताचार्य जी एक बार ब्रज गोवर्धन में गए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। और फिर गोवर्धन से वृंदावन आए तो वहीं पर बैठे, तो उसको कहते हैं अद्वैत वट। जगह है बहुत सुंदर, कभी जाएंगे तो बहुत सुंदर जगह है अद्वैत वट। और आगे बता रहे हैं, इनकी जो पत्नी थी अद्वैताचार्य जी की, वो कौन थी? सीता ठाकुरानी। क्या थी? अभी जो सीता ठाकुरानी है और चैतन्य महाप्रभु की माता जो है शची देवी, ये दोनों क्या थी? दोस्त थी। आपस में बहुत मित्रता थी इनकी, सीता ठाकुरानी जी की और शची देवी की। अब अद्वैताचार्य जी इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, एक बार इन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया और सब ब्राह्मणों को बुलाया, जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे सबको बुलाया। और वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी भी आए। ब्राह्मण थे सबको बुलाया और वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी भी आए। अब हरिदास ठाकुर जो थे वो मुसलमान घर में जन्म लिया था, तो हरिदास ठाकुर भी आए। तो अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, सबसे पहली थाली लगाकर हरिदास ठाकुर जी को दे दी। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? इतने सारे ब्राह्मण आए हैं और आप ये क्या कर रहे हो? मैं एक मुसलमान परिवार में जन्म लिया हूँ, सब लोग आपको बोलेंगे ये क्या करा आपने? सबसे पहला प्लेट मुझे लगाकर दिया। तो अद्वैताचार्य जी रोते हुए कहते हैं कि आप जैसे शुद्ध एक भी ब्राह्मण को खिलाया हुआ करोड़ों ब्राह्मण को खिलाने के बराबर है। तो इसलिए सबसे पहले आप ही ग्रहण करो। हरिदास ठाकुर को सबसे पहले भोजन कराया, इस श्राद्ध कर रहे हैं पिता का। तो क्या कह रहे हैं, तभी नित्यानंद प्रभु जी जाया करते थे इनके पास मिलने के लिए, अद्वैताचार्य जी के पास। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो गए तो अद्वैताचार्य जी भी वहीं पर थे। तभी चैतन्य महाप्रभु आए वहां पर। और चैतन्य महाप्रभु कब आए? जब सब भक्त चंद्र ग्रहण के समय हरि 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 का उच्चारण कर रहे थे, तभी चैतन्य महाप्रभु आए। और अद्वैताचार्य जी बहुत खुश हुए। और अद्वैताचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु गुरु के समान आदर करते थे। तो धूल ले लेते थे चरणों की, तो अद्वैताचार्य जी को नाराज होते थे बार बार। तो वो क्या करते थे कि अब अद्वैताचार्य जी भी लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो देंगे नहीं, तो इनका क्या करो, गलत प्रचार करना शुरू कर दिया कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति देवी ज्ञान श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिखाने के लिए आए थे, तो भक्ति सिखाने के लिए आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि अद्वैताचार्य ने गलत प्रचार करना शुरू कर दिया है। तभी आकर चैतन्य महाप्रभु ने जोर से लात मारी अद्वैताचार्य जी को। और जैसे ही लात मारी तो तभी अद्वैताचार्य जी को ये महाप्रभु के चरणों की धूली मिल गई। तो इतना खुश हुए, क्योंकि इतना खुश हुए तो कहते हैं, मैं मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया कि तुम्हारे चरणों की धूल मेरे पे टच कर गई, मेरे को लग गई। इतना खुश हुए अद्वैताचार्य जी। तो इनकी बहुत मित्रता थी आपस में। तो ये अद्वैताचार्य जी हैं। और परसों जो है नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद होइलो बलराम। बलराम जी जो है कृष्ण के बड़े भाई बलराम, वो है नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए। तो परसों नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। तो इस्कॉन इष्टोप के राज मंदिर में सुबह 10:30 बजे अभिषेक होता है और 12 बजे 12:30 महाआरती होती है। और अपने जीवन को ऐसा कर लिया कि अपने घर वालों तक को छोड़ना पड़ा, वृंदावन धाम को छोड़ना पड़ा। और कहाँ गए? अमेरिका गए इस्कॉन को बनाने के लिए, ताकि सब लोगों तक कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन को कष्टों में डालकर गए।
तो आगे इनको कभी भी अपने उद्धार की चिंता नहीं थी, हमेशा दूसरों के उद्धार करने की चिंता करते थे। तो अद्वैताचार्य जी ने अपने गुरु से प्रार्थना करी, तो गुरु बोले इनके, ये तो काम स्वयं श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो भगवान को लाने वाले श्री अद्वैताचार्य ही थे, आप उनको ही पुकारो। उनके गुरु कहते उन्हीं को बुलाओ। तभी अद्वैताचार्य जी तुलसी का पत्ता लेकर शालिग्राम की पूजा करते हैं और एक बार स्वयं कृष्ण आए और बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। तभी अद्वैताचार्य जी बोले, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ये वर दो कि कलयुग में कोई भी कितना ही पतित क्यों ना हो, आपको पता है ये आपको मिल गया लेकिन ये हम मिलने के योग्य नहीं है, तो भी हम सोचते हैं अपने आप को कि हम तो बहुत बड़े हो गए, सीधा ठप्पा लगाते हैं इस कौन से जुड़े हुए हम। नहीं, ये हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं कोई कितना तत्व है, पंच तत्वों में से एक है, और जब भी भगवान आते हैं तो ये साथ में प्रकट होते हैं, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। कुछ भक्त भगवान के आने से पहले ही आ जाते हैं तैयारी करने के लिए। तो ये सब भक्त आए और भगवान हरि से अभिन्न है ये अद्वैताचार्य। भक्ति करनी कहते हैं, ये कौन सिखाए हमारे को, तो ये कौन है, तो भी इनको अद्वैत कहते हैं। और भक्ति कैसे करनी है ये सिखाने के लिए ये अपने आचरण से सिखाते हैं, तो इनको कहते हैं आचार्य, अद्वैत आचार्य। और महाप्रभु अपने को छुपाना चाह रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो सिर्फ अद्वैताचार्य जी को पता था कि ये स्वयं कृष्ण है, लेकिन पूरे बंगाल के लोगों को किसी को नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं, ये सबका उद्धार करेंगे। तो अद्वैताचार्य जी को पता था, तो चैतन्य महाप्रभु सबको मना करते थे कि किसी को बताना मत, मैं भगवान हूँ, किसी को बताना मत। तो ये बार बार छुपाते थे, लेकिन अद्वैताचार्य जी बार बार सबको बताते थे, कहते थे बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता था कि मैं तुम्हें मना करता हूँ लेकिन तुम क्या करते हो, सबको बताते हो। तभी एक दिन क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी तो गुरु के समान इनको आदर करते थे, लेकिन अद्वैताचार्य जी को अच्छा नहीं लगता था। और चैतन्य महाप्रभु बार बार अद्वैताचार्य जी के चरणों की धूल ले लेते थे। अब उनको बहुत गुस्सा आता था कि ये स्वयं कृष्ण है और ये बार बार ऐसा करते हैं। तभी एक समय श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा था, तभी श्री राम को भेजा शांतिपुर जाओ अद्वैताचार्य जी और सीता ठाकुरानी जी को बुला कर लेकर आओ। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद सीधा शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के यहाँ पर गए। तभी एक बार क्या हुआ, तभी अद्वैताचार्य जी श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। तभी अद्वैताचार्य जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, एक बार तो हमें वही श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराओ। तभी चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में पहली बार अपना श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन करवाया। तो आगे बता रहे हैं कि 52 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु से पहले ही आ गए थे, 52 साल पहले। तभी अद्वैताचार्य जी क्या करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु बार बार धूल ले लेते थे चरणों की, तो अद्वैताचार्य जी को नाराज होते थे बार बार। हरे कृष्णा